कभी कभी हमें लगता है ना कि काश हमें कोई ऐसा इंसान मिले जो हमारे मन पसंदीदा हो। एंड हो सकता है हमें वो मिल भी जाए और हमारे दिन की शुरुआत उसी के ख्यालों से शुरू हो और रात भी उसी के ख्याल में ख़त्म हो। और सब कुछ सही चल रहा होता है, बातें होती है, अट्रैक्शन भी होता है, सब कुछ होता है। एंड अचानक क्या होता है, एक दिन वो इंसान हमारी ज़िंदगी से कम्प्लीटली चला जाता है, बिना कोई रीज़न, बिना किसी वजह के। ऐसा क्यों है? कभी कभी हमें लगता है कि शायद मेरे में कोई कमी थी, या शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। पर धीरे धीरे वक्त के साथ हमें ये समझ आता है, वो इंसान हमारी ज़िंदगी में परमानेंट रहने के लिए नहीं आया था। वो हमें हमें अपने आप से मिलाने के लिए आया था, हमें जगाने के लिए आया था। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को आते जाते देखा है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो प्यार हो या एहसास हो। एंड कभी कभी मुझे भी लगा था कि शायद ये है वो राइट पर्सन है जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहने वाला है। पर मैं भी बेवकूफ़ी कर गया। मैं तो ये भूल ही गया था कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। दुख हुआ, दर्द भी हुआ, पर वक्त के साथ साथ मुझे ये समझ आया कि गलती हमारी नहीं थी, गलती उस इंसान की भी नहीं थी, बल्कि हमारे सोच में थी। हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हर इंसान हमारी ज़िंदगी में जो भी आता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ रहे। शायद हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, चाहे वो प्यार से हो, चाहे वो दर्द से। कुछ लोग आए जो प्यार की जगह हमें सेल्फ रिस्पेक्ट दे गए। कुछ लोग ऐसे भी आए जो हमें दर्द की जगह हमें खुद से मिला ले गए। कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने हमें ये बताया कि ज़िंदगी में कोई इंसान अगर छोड़ के चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रुक जाओ। यू शुड मूव ऑन एंड यू शुड, प्यार हो, गुस्सा हो, दर्द हो, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस आप सोच सको, हर तरीके से। पर फ़र्क तो सिर्फ इतना है कि हमें जो सिचुएशन मिलती है उस पर हम लोगों का रिएक्शन क्या रहता है। हम लोग कैसे लोगों से, कैसे उन सिचुएशन से डील करते हैं, वो हमारे ऊपर है। एंड कहीं ना कहीं हमें दर्द होता है यार, वो इंसान छोड़ के चला गया, बुरा लगता है, कमी लगती है। पर धीरे धीरे हमें ये रियलाइज़ होता है कि जो खुशी है ना, वो किसी इंसान पे डिपेंडेंट है ही नहीं। खुशी तो तब आती है जब इंसान खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। एंड जिस दिन इंसान ये बात समझ आता है ना, उस दिन उसे वो दर्द दुख कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है, उसे पता चल चुका होता है कि इंसान तो खुद में ही पूरा है। उसे किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत तो नहीं है अपनी खुशी को पूरा करने के लिए। वो खुशी तो बस उसके अंदर छिपी है, उसमें झांकना और उसे पहचानना बाकी है। किसी ने एक बात मुझे बिल्कुल सच बोली थी कि ज़िंदगी तुम्हें तब तक नहीं जगाती जब तक वो तुम्हें पागलों की तरह हिला ना रख दे। एंड उसने बिल्कुल सही कहा था, सही में सही कहा था उसने यार। क्योंकि जो इंसान दुख, दर्द, ब्रेकअप एंड दूरी दूरी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका होता है ना, उसे ये बात समझ आती है कि इंसान बदलता है, वक्त बदलता है, अब टाइम है उसे खुद को बदलने का, खुद से मिलने का, खुद को समझने का। इसलिए अब ये सब बातें मैटर नहीं करती कि कौन रहा ज़िंदगी में, कौन नहीं रहा। मैटर तो सिर्फ ये करती है, क्या तुम अपने लिए अवेलेबल हो? क्या तुम अपनी नज़रों के सामने नज़र मिला सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर वो गट्स है कि तुम खुद के लिए स्टैंड ले पाओ? एंड मैं आज भी उन लोगों का बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे गाली दिया, है ना, बैक बिचिंग की। उन लोगों ने ये भी कहा कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। सब कुछ, जितने नेगेटिव इमोशंस उन्होंने खींचने की कोशिश की, सब कुछ ट्राई किया उन लोगों ने। एंड मैं उनका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर वो लोग मेरे ज़िंदगी में नहीं होते ना, तो मैं शायद आज किसी के दूसरे अरमानों पर जी रहा होता। मैं ना खुद से कभी मिल पाता, ना ही मैं खुद को कभी समझ पाता। इसलिए अगर मेरी तरह तुम लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान छोड़ के चला गया हो जिससे तुमने पूरी की पूरी उम्मीद लगा रखी थी, तो उस पर या खुद पर कभी गुस्सा मत करना। जस्ट ऑब्जर्व। अब ज़रा सोचना कि जो इंसान था ना, वो परमानेंट रहने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे जगाने के लिए आया था। वो तुम्हें खुद से मिलाने के लिए आया था। उसने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, अब तुम्हारी बारी है खुद से अपनी ड्यूटी पूरी करने की। तुम्हारा इस ज़िंदगी में आने का मकसद क्या था? तुम खुद से मिले कि नहीं, ये तुम्हारी ऐसी ड्यूटी है। एंड उसे अब तुम्हें निभानी है, क्योंकि अब तुम समझ सके हो कि खुशी किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट नहीं है, वो तुम्हारे खुद के अंदर है। इसलिए कभी कभी ना, जो इंसान छोड़ के चला जाता है, उससे नाराज़ होने की बजाय ये सोचना है कि भगवान तुम्हें एक तोहफा दे रहा है।